हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की बीएससी के फिजिक्स के नए सिलेबस की, जो कि आपका 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार बनाया गया है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिकल करने हैं। तो ये मेरे सामने आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का सिलेबस खुला पड़ा है। ठीक है, तो आपको हम अभी बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की बात हो रही है, यानी कि BSc की बात हो रही है। तो ये आपका सिलेबस आ गया है। देखो, यहाँ पे लिखा है आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर और ये आपका सेकंड सेमेस्टर। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे ये क्या V01010T, ये आपका मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो ये आपका थ्योरी का पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का थ्योरी का पेपर होगा, यानी कि इसका आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। और जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आपको प्रैक्टिकल करने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। अब सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा बच्चे थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, और ये आपका थ्योरी का पेपर होगा, जैसे कि सामने लिखा है थ्योरी। इसका आपका पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, और आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो जो फर्स्ट ईयर का जो आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका फर्स्ट ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ईयर पे जो फोकस रहेगा वो किस चीज़ पर रहेगा, आपका बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। और यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, बेसिक्स मैथमेटिकल पढ़ोगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ोगे, और आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिक्स के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो यहाँ पे पढ़ोगे। सेम ऐसे ही सेकेंड ईयर में आप क्या पढ़ोगे, थर्मल फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है सॉरी, और सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका जो फिजिक्स का जो मेन फोकस रहेगा यूनिवर्सिटी का वो किस पर रहेगा, आपका बेसिक फिजिक्स पे और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट ईयर की बात। और अगर आप फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप कर देते हैं, बाई चांस किसी रीजन की वजह से कोई कारण हो गया, आपकी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाए, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसमें, सर्टिफिकेट इन ए बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जैसे कि आपको पता होगा, अगर किसी बच्चे की नई शिक्षा नीति के अनुसार कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता और वो फर्स्ट ईयर तक ही रह पाता है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर पाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कर पाता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर कर पाता है तो उसको डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर में आपके होंगे 2 सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा मैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, जिसका आपका थियरी का पेपर होगा, और आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा डिमोन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका होगा आपका प्रैक्टिकल का पेपर। ओके, ये होगी थर्ड सेमेस्टर की बात। अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। पेपर नंबर आप ध्यान रखना, फोर्थ सेमेस्टर में पेपर नंबर आपका V0104001T, ये होगा आपका थ्योरी का पेपर, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को दोनों को कंबाइन करके पूछ लेंगे आपको। ठीक है, और इसका आपका पेपर हो जाएगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा आपका फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये आपका होगा प्रैक्टिकल का पेपर। ठीक है, और सेकेंड ईयर में जो फोकस रहेगा अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर करके छोड़ देता बाई चांस किसी रीजन की वजह से, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा किस चीज में, इन अप्लाइड फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है वो हमने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर थर्ड ईयर की, जिसमें आपको 2 सेमेस्टर होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो आपको कौन सा फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपका थ्योरी का पेपर हो जाएगा, और आपका जो प्रैक्टिकल नहीं, इसमें 2 थ्योरी के पेपर हो जाएंगे आपके और प्रैक्टिकल 1 होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आपके क्या होते थे सब्जेक्ट, आपके जैसे ही आप ईयर बढ़ते थे आपके फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, तो आपके सब्जेक्ट्स थ्योरी वाले कम होते रहते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे आपके थर्ड ईयर में 2 थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए और प्रैक्टिकल तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बढ़ गया है, एक सब्जेक्ट थ्योरी का बढ़ गया यहाँ पे। तो पहला सब्जेक्ट होगा आपका क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का थ्योरी का पेपर होगा। दूसरा होगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड
स्टेटोस्कोपी, ठीक है। तो ये होगा आपके, ये दोनों हो गए आपके थ्योरी के पेपर। और जो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो ये आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा। सिक्स सेमेस्टर की बात कर लें तो सिक्स सेमेस्टर में आपका होगा सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स थ्योरी का पेपर, एंड दूसरा थ्योरी का पेपर होगा आपका एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें अगर बात कर लें तो प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा आपका एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, तो ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर हो जाएगा। तो बच्चे आपको पूरे जो 3 साल का जो ये प्रोसेस है आपको क्या पढ़ना होगा। और हाँ, अगर आप वैसे तो 3 ईयर की होती है, जैसे आपको कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी इन बैचलर ऑफ साइंस, ओके। अब देख लेते हैं कि आपको कितने थ्योरी के पेपर पढ़ने इन 3 सालों में। तो एक आपको ये पढ़ना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट थ्योरी के पढ़ने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 सब्जेक्ट आपको थ्योरी के पढ़ने होंगे बच्चे, ठीक है। और प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो आपको 3 सालों में पढ़ना है। और अगर आप बीच फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ देते तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करके छोड़ देते हैं बाई चांस किसी रीज़न की बेस से तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पूरी डिग्री मिलेगी जिस पर लिखा होगा बैचलर ऑफ साइंस। तो ये था आपका MJP आर्य रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार नया सिलेबस BSc का। थैंक यू।